जी प्रणाम करता हूँ। रिकॉर्डिंग शुरू हुआ। मिश्रा जी, मैं प्रणाम। एक बात कि हमारे इस अष्टांग योग में बहिरंग जो योग हैं 4, यम नियम आसन प्राणायाम, इनमें वैरायटी है, एक दूसरे से लिंक साफ साफ नहीं दिखता है, दैहिक क्रियाओं से जुड़ी हुई है। और मेरे मानते प्रतिक्रमण से माने प्रत्याहार से, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अंतरंग योग में आते हैं। और ये आपसे बातचीत के आधार पर भी ऐसा संकेत मिलता है, स्वीकार होता है कि ये सब साथ साथ हैं, इसकी यात्रा साथ साथ चलती है। आप थोड़ा सा और स्पष्ट करें मिश्रा जी। अब हम लोग जिस बात की चर्चा करने वाले हैं जी, वो योग से संबंधित है। जी, और योग का अर्थ होता है कि हम अपने आप से जुड़े। जी, जी, वाह योग अपने आप से और जुड़े। जब हम हाँ, अपने आप से जुड़ने का अर्थ है कि हम अपने आप से कभी अलग हो गए होंगे। जी बिल्कुल। और अलग होने का कारण जो है उसको समझ लेंगे तो हम अपने आप से जुड़ जाएंगे। बिल्कुल ठीक। अपने आप से अलग होने का कारण है संकल्प। संकल्प। जी, यानी आत्मा जब संकल्प करती है जी, तो संकल्प के कारण जी, वो बन जाती है। जी, और इसका कारण ये है कि प्रकृति जो है ये इतनी अनुशासित है और इतनी डेडिकेटेड है कि जब भी आपका संकल्प लेंगे आप जी, तो पूर्ण करने के लिए तत्पर रहेगी। वाह। इसका अर्थ है कि प्रकृति कुछ क्रिया नहीं करती है, सिर्फ प्रतिक्रिया करती है। आहा, आहा, आहा। और क्रिया करने वाला जो है वो आत्मा स्वयं है। हाँ, तो ये आपने जब संकल्प कहा और अब तक जो बात हुई उसमें से क्या मैं ये देखूं कि ये संकल्प ही हमारा अहंकार की अभिव्यक्ति है? अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जी अभी तो ये कर रहे हैं कि चेतन और प्रकृति का जो संबंध है, जी, यानी आत्मा को योग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जी, इस पर बात हो रही है। जी सर। आत्मा जो स्वयं ही है उसको अपने से जोड़ने की जरूरत क्या है? जी, तो इसका उत्तर ये है कि आत्मा चूंकि संकल्प ले लेती है, और संकल्प ले कोई बात नहीं, लेकिन उस संकल्प से वो पीछे नहीं उठ सकती क्योंकि प्रकृति उसको प्रतिक्रिया करने लगती है। जी, जैसे हम अपने बैठे हुए हैं, हमारे सामने एक मिरर आ गया, तो जब मिरर आ गया, दर्पण सामने आ गया, तो दर्पण में हमारा छवि दिखने लगेगा। जी, क्योंकि वो छवि दर्पण दिखाएगा ही दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारी कोई संकल्प उठे और उस संकल्प के लिए प्रकृति सहायता देने के लिए तैयार न हो जाए। वाह, वाह। तो प्रकृति क्रिया नहीं करती है, सिर्फ प्रतिक्रिया करती है। वाह। और चेतना, जो आत्मा चेतन है, वो सिर्फ क्रिया करता है। जी, इसे और वो थोड़ा सा क्रिया और ही स्पष्ट उसका करें। संकल्प है। क्रिया ही संकल्प है। क्रिया ही संकल्प तो है। भगवत जी, गीता, हाँ, तो जब हम क्रिया करेंगे, जैसे आज मेरी इच्छा हुई कि मैं IIT में पढ़ाई करूं, जी, तो जैसे ही मैंने संकल्प किया, प्रकृति उसके अनुसार अपना दृश्य बनाना शुरू कर देगी। वाह। अगर मैं चाहता हूं कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूं, तो मेरे प्रति वही हमारे पास प्रकृति से विचार आने शुरू हो जाएंगे और हम उसको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हमने क्रिया कर चुका हो, उसका प्रतिक्रिया करना प्रकृति का काम हो गया। वाह, वाह। तो यही एक मुख्य कारण है कि आत्मा स्वयं अपने आप को नहीं जान पाती है और उसके लिए उसको इतना संघर्ष करना पड़ता है। जी, और इसी को भगवत गीता में कहा है, न ह्यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जब तक संकल्प नष्ट नहीं होंगे तब तक आप योगी नहीं बन सकते। वाह,
जी। तो ये भगवत गीता के 6ठे अध्याय में ये भगवान कहते हैं कि न ह्यस्य नष्ट संकल्प, संकल्प के नष्ट होने के बिना कोई भी योगी नहीं बन सकता। और यही कारण है कि आत्मा स्वयं को नहीं जान पाती है, जबकि वो स्वयं ही वही है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने दुनिया में सबको जानते हैं जी। लेकिन आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम कृष्ण गोपाल मिश्रा है, अपने बेटे को जानते हैं, अपनी पत्नी को जानते हैं, और सभी को आपने देखा भी होगा जी। लेकिन क्या कभी आपने अपने को देखा है? नहीं। कोशिश कर रहा हूँ। आप कोशिश भी नहीं कर पाएंगे, कोशिश कितना भी कर ले तो भी नहीं देख पाएंगे जी। क्योंकि आपने अपने को देखा होगा मिरर में, दर्पण में देखा होगा। जी 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 जी। या आपने फोटोग्राफ में देखा होगा जी। या आपने किसी से व्यवहार में देखा होगा कि आपने किसी से कोई व्यवहार किया और उसने उसका जवाब दिया तो आपने पता लगाया कि शायद मैं ऐसा हूँ। जी 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 जी। यानी आपके अपने बारे में जो भी अनुमान है या तो दर्पण से आया है या फोटोग्राफ से आया है या किसी के व्यवहार से आया है, लेन देन से आया है, रिफ्लेक्टेड है, यानी प्रतिक्रिया रूप में है जी। तो इसका मतलब है कि आपको अपने आप को जानने का कोई माध्यम है ही नहीं प्रकृति के अलावा। वाह, अरे वाह। और कोई भी नोबल लॉरेट, कोई भी विद्वान, कोई भी संत अपने आप को नहीं जान पाया है बिना प्रकृति के द्वारा। वाह। आप कितना भी कोशिश कर लें, आप अपने आप को नहीं देख पाएंगे। जी 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 जी। और जब देख नहीं पाएंगे तो समझना तो बहुत दूर की बात है। जैसे सर्कस का अच्छे से अच्छा बाजीगर अपने कंधों पर चढ़कर नहीं नाच सकता जी। तो अब बात आता है कि हम संसार एक तरह से प्रकृति का बनाया हुआ दर्पण है। जी बिल्कुल ठीक। और उसमें हम अपने आप को देख करके अपने आप के बारे में अनुमान लगाते हैं और जानते हैं। जी, संसार में आपने बताया, व्यवहार में दूसरों की नजर में मैं क्या हूँ वही मान लेता हूँ। उसी से आपको अपने बारे में जानकारी मिलती है। जी बिल्कुल ठीक, ऐसा ही हो रहा है। और हाँ, और अगर मान लीजिए कोई कहता है आपको कि आप अच्छे नहीं हैं, या कोई कहता है कि जो आपकी सहायता नहीं करता है आपको अपने ज्ञान प्राप्त करने में, जी, वो आपके लिए कोई उपयोगी व्यक्ति नहीं है। जी। जैसे कि कोई भी व्यक्ति आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति में जो सहायक नहीं है, वो व्यक्ति आपके लिए आवश्यक नहीं है। जी 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 जी, उससे व्यक्ति होती रहती है। हाँ, उस व्यक्ति होती है, चाहे वो कोई कितना ही घनिष्ठ क्यों न हो जाए। जी 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 बिल्कुल ठीक। तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जी 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 जी, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। राम वैदेही जो है वो आत्मा स्वयं है। वाह। और अगर आपको अपने आप का परिचय कराने में कोई बाधा पैदा करता है जी, तो वो आपका परम स्नेही होते हुए भी बैरी के समान है। वाह वाह। तो अभी तक जो मैं डिस्कशन किया हूँ वो सिर्फ इतना है कि आत्मा को अपने आप को जानने की जरूरत क्यों है। जी। और इसका उत्तर यह है कि संकल्प के कारण ही आत्मा अपने आप से दूर हो गई, और जब वो दूर हो गई तब प्रकृति ने उसको हेल्प किया जानने के लिए कि भाई प्रकृति ने ही आपको फंसाया था और वही आपको उससे संभाल रही है। जिसने फंसाया वही निकालेगी। हाँ, क्योंकि देखिए एक दर्पण है, दर्पण ने आपको फंसाया नहीं है, आप स्वयं फंसे हैं। जी बिल्कुल ठीक, दर्पण ने नहीं फंसाया है। हाँ, और दर्पण को ही जान करके आप दर्पण से मुक्त हो जाएंगे।
जी। इसका अर्थ यह है कि आप संकल्प ने आपको दर्पण दिखाया। जी बिल्कुल ठीक, संकल्प ने ही दर्पण दिखाया। मैं हाँ, स्वयं और स्वयं दर्पण के सामने गया हूँ। हाँ, स्वयं ही दर्पण के सामने गए। जैसे एक चिंपैंजी है, चिंपैंजी को अगर आप एक दर्पण दे देंगे जी। तो दर्पण देख कर सोचेगा दूसरा चिंपैंजी अंदर आ गया, वो झगड़ा करने लगेगा। हाँ। जैसे आपने दर्पण में देखा तो आपने केजी मिश्रा जी को देखा तो सोचा कि केजी मिश्रा एक अलग व्यक्ति है, जी। जबकि वो आप ही हैं जो केजी मिश्रा बन के दिख रहे हैं दर्पण में। वाह। और ऐसे ही वो चिंपैंजी की तरह जो दर्पण में देखता है, वो देखता है कि दर्पण तोड़ देता है फिर वो। जी 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 जी, दर्पण तो तोड़ उसमें देता दो बंदर दिखने पड़ने लगते हैं। जी जी जी, दर्पण टूटने की दो चित्र आ जाएंगे। जी वाह। हाँ, और फिर क्या, जी। एक को आप मेरे बेटे को देखेंगे, बोलेंगे ये दो आदमी अलग से आ गए, लेकिन दोनों ही आप ही हैं। वाह। तो इसका अर्थ यह है कि हम इतना समझ गए कि योग का कारण क्या है, योग की आवश्यकता क्या है, क्योंकि हम अपने ही संकल्प के कारण अपने आप को भूल गए। बहुत खूब, योग की आवश्यकता यहाँ है। हाँ, अब इसके बाद में अगर आवश्यकता को समझ जाए और संकल्प को समझ जाए तो भगवत गीता का एक श्लोक का आधा हिस्सा काफी है। न है सन्नस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जी। तो ये आधा श्लोक पर्याप्त है बताने के लिए कि आत्मा अपने आप को क्यों भूल गई। जी, न संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जी। अब भगवान कहते हैं कि ये प्रकृति जो है ये दर्पण है और ये आपके कर्मों की प्रतिक्रिया करती है। जी। और आपके कर्म के जो फल हैं उससे आप बंध जाएंगे तब आप कभी भी योग को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसको एक बार फिर से कहिए। जब आप प्रकृति के कर्मों के फल में बंध जाएंगे। जी। जैसे आपने कर्म किया और प्रकृति ने उसका प्रतिक्रिया करी, फल दिया और उस फल से आप बंध गए, यानी उस प्रतिक्रिया को आपने एंजॉय करने लगे या फिर आपने उस प्रतिक्रिया के ऊपर कोई प्रतिक्रिया करी। जी। हाँ, बिल्कुल ठीक, बंध गया। तो आप बंध जाएंगे। जैसे आपने केजी मिश्रा को देखा, अब केजी मिश्रा को आप अलग समझते हैं कि अपना प्रतिबिंब समझते हैं? जी, अभी तो अलग समझ रहा हूँ। अलग समझ रहे हैं। अब जब अलग समझ रहे हैं इसका मतलब है कि मैं तो दर्पण में हूँ, मैं तो प्रकृति से आपको दिखाई पड़ रहा हूँ। जी 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 जी, तो मेरा ही प्रतिरूप है। मैं तो दर्पण, हाँ, आप मेरा प्रतिरूप है। लेकिन जब आप मुझसे डिस्कशन करेंगे और हम लोग आपस में तरह तरह की बातें करेंगे तो उसमें आप अपने आप को तो भूल ही जाएंगे, बल्कि आप नई नई चीजें पैदा करना शुरू कर देंगे। विस्तार हो जाता है माया का, विस्तार हो जाएगा माया का, विस्तार हो जाएगा। राइट। तो उस माया के विस्तार में आप अपने आप को फंसाते जाएंगे, आपके संकल्प बढ़ते जाएंगे और फिर उसका कोई अंत नहीं है। यही चल रहा है। और इसी को कहते हैं कर्म बंधन। जी जी जी, और ये सतत है। और इस कर्म बंधन से आपको मुक्त भी कर पाएगी अगर आप स्वयं के बारे में सोचें, और तब आपको पता लगेगा कि प्रकृति तो हमारा ही प्रतिबिंब है। प्रकृति में जो दिख रहा है वो हमारा ही प्रतिबिंब है, आपको ये पता लग जाएगा। जी 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 जी, रिफ्लेक्शन है। आप देखेंगे कि जब आपका व्यवहार, आपका स्वभाव बदल जाएगा तो आपके बेटे का स्वभाव बदल जाएगा, केजी मिश्रा का स्वभाव बदल जाएगा, आपकी पत्नी का स्वभाव बदल जाएगा, और आपके जो अन्य आपके मित्रगण हैं उनका स्वभाव, आपके शत्रुओं का स्वभाव बदल जाएगा। वाह, क्योंकि सब में मैं ही तो हूँ, मैं खुद को देख रहा हूँ। नहीं हूँ, और प्रकृति, और अपने खुद को दिखाने के लिए ही प्रकृति ने आपके लिए इतना प्रपंच रचा है। ओहो,
मैं इतने रूपों में फैला हूँ, प्रकृति इतने रूपों में फैला हूँ, और न केवल अभी प्रकृति के वर्तमान रूप में, बल्कि जितना भी इतिहास आप जानते हैं वो भी आप ही हैं। जी बिल्कुल, सारा का सारा इतिहास आज मानव से लेकर अब तक, और जितना भी परिवर्तन, लड़ाई झगड़े, सब मैं ही हूँ। हाँ बिल्कुल, जो भी आपकी कल्पना में या जो भी आपके विचारों में जो भी कुछ दिखाई पड़ रहा है भौतिक के अलावा भी, वो भी आप ही है। भविष्य आ गया, कल्पना में और जो वो भी आपका संकल्प हाँ, बिल्कुल सब जो भी आपके परसेप्शन में आता है, जो चित्त में आता है, वो सारा का सारा चित्त आपका अपना स्वयं का ही है। बहुत 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 स्पष्ट हो रहा है। अब भगवान कहते हैं कि चित्त जो है, ये जो आपको चित्त शब्द का इस्तेमाल किया है, उसको अंग्रेजी भाषा में परसेप्शन कहते हैं। हाँ, परसेप्शन कहते हैं जी। और परसेप्शन जो है, जिसको हम चित्त कहते हैं, यानी हम प्रतिबिंब कहते हैं या फीडबैक कहते हैं, जो भी प्रकृति जो प्रतिक्रिया करती है उसी को परसेप्शन कहते हैं। जी बिल्कुल ठीक। अब भगवान कहते हैं कि हाँ, जो चित्त है यानी हमारी जो अपने बारे में जो मेरा अनुमान है अपने बारे में, उसे हम जो चित्त कहते हैं, ये बदलता रहता है। दोबारा कहिए इसको, दोबारा कहिए। जो हमारा चित्त है, जो हमारा परसेप्शन है अपने बारे में जी, ये बदलता रहता है। जी जी, क्योंकि पूरा जैसे कोई कहता है कि आप बड़े अच्छे हैं, हाँ, कोई कहता है आप बड़े अच्छे हैं, कोई कहता है मिश्रा जी आप तो बड़े खराब हैं। जी 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 जी। कोई कहता है आप तो बहुत ज्ञानी आदमी है, कोई कहता है आपको तो कुछ आता जाता ही नहीं है। जी 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 जी। और डोलता रहता हूँ मैं। तो ये हाँ, इसका मतलब यह है कि प्रकृति की जो मिरर में दिखता है, वो आपको कहता है कि तरह तरह के फीडबैक देता है वो जी। तो उससे इतना फीडबैक आता है कि जो मैं स्वयं आत्मा जो हूँ, वो खुद ही भूल जाता हूँ कि मैं किसको लूं किसको न लूं। जी। तो इसलिए इसी को कहते हैं चित्तवृत्ति। चित्तवृत्ति, बिल्कुल ठीक। हाँ, ये बार बार होता है वृत्ति, मतलब बार घेरे डालती रहती है, बदलाव, घूम घूम कर वही चक्कर 84 का चक्कर। हाँ, बदलाव आता है, क्योंकि कोई कहता है बहुत अच्छे हैं, कोई कहता है बहुत बुरे हैं, कोई कहता है नहीं बहुत बुरे तो नहीं है लेकिन थोड़े अच्छे हैं, थोड़े बहुत बुरे हैं। सारी जो फीडबैक आती है वो इतनी ज्यादा मात्रा में आती है कि वो अलग अलग होती है, कोई एक नहीं हो रहा है। अलग अलग टोन में, अलग अलग रूपों तो में कोई मतलब हमको जो है अपने बारे में समझा दें, मेरी अपनी जो आत्मज्ञान है, यानी मेरी जो परसेप्शन है अपने बारे में जी, वो बदलती रहती है। कभी मैं सोचता हूँ मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ, कभी कहता मैं बुरा आदमी हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा है मैं बुरा आदमी हूँ, तो मैं अपने आप को बुरा समझने लगता हूँ। जी 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 जी। तो जो चित्त में जो परिवर्तन होता है उसी को कहते हैं चित्तवृत्ति जी। और इसी का जब रुकना हो जाए, जब ये रुक जाए, जब ये स्थिर हो जाए, तो उसको कहते हैं अथ योगानुशासन चित्तवृत्ति निरोध। हाँ, तो योगानुशासनम चित्तवृत्ति निरोध, वृत्ति का निरोध हो गया। बार बार जो चक्कर लगा रहे हैं वो रुक गई। चित्त की जो वृत्ति है, चित्त में जो परिवर्तन हो रहा है, जी जी जी, वो जो स्थिर हो जाए तब उसको योग कहते हैं। चित्त वृत्ति निरोध है अति योगानुशासनम, ये योग का अनुशासन है, अब शुरू होता है। वाह, पहले ही मंत्र ने कमाल कर दिया। हाँ, अंग्रेजी भाषा में इसी को कहते हैं इकोनॉमिक्स। ओह, इसको जरा खोलिए। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है, इको का मतलब होता है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि होता है इको। इको का मतलब प्रतिध्वनि होता है, प्रतिध्वनि। जी, प्रतिध्वनि होता है, बिल्कुल इको स्पष्ट है। हाँ हाँ, राइट। तो उससे क्या होता है, जो भी हम कर्म करते हैं उसकी प्रतिक्रिया जो है वो इको कहलाती है। जी सर। और उसमें बहुत सारी प्रतिक्रियाएं, बहुत सारा फीडबैक आता है। जी।
तो उन सभी फीडबैक को हम इकट्ठा करें तो इको बन जाता है। जी सर। तो बहुत सारे इको आ जाते हैं, तो उसी के नॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, यानी अध्ययन करना, उस प्रतिध्वनि का अध्ययन करना। राइट। तो जी। नॉमी भाषा में नॉमी का अर्थ होता है नॉमी, जैसे कोई भी चीज, नॉमी का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, टू जी सर। स्टडी, यानी किसी चीज को अध्ययन करना या समझना, इसी को कहते हैं नॉमी। और जब इसके साथ जब हम अपनी ही प्रतिक्रिया का अध्ययन करते हैं, अपने ही प्रतिध्वनि का अध्ययन करते हैं, तो वो बन जाता है इकोनॉमी। जी सर। चाहे उसको लेन देन के फॉर्म में समझे, चाहे व्यवहार के समझें, चाहे दर्पण में देखना समझे, ये समस्त जो देन लेन है प्रकृति और चेतना के बीच में, पुरुष और प्रकृति के जो भी लेन है, उसका अध्ययन, उसी को इकोनॉमी कहते हैं। मिश्रा जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी सर, इतना स्पष्ट हो रहा है, ये इकोनॉमी जो है इसने मुझे भटकाया है, बहुत उलझाया है। और ये तो दिखता है कि जिससे अभी वर्तमान इकोनॉमी माना जा रहा है, सेंसेक्स है, शेयर बाजार है, उतार चढ़ाव है, दुनिया जैसे लेन देन में चलती है, चाइना, रसिया, डॉलर, युआन, ये सब विकार हैं, ये सब इकोनॉमी नहीं है। असल में अभी हम लोग इकोनॉमी के तत्व पे बात कर रहे हैं। जी। अभी जो बात कर रहे हैं, अभी तो बहुत बेसिक साइंस के ऊपर बात कर रहे हैं। जी सर। इसी का जब विस्तार हो जाएगा तब ये भ्रम बढ़ता जाएगा। जी सर। जब हम अपने आप को ही नहीं जान पाए हैं तो अपने प्रतिबिंब को देख करके हम अनंत विस्तार कर लेंगे। जी 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 सर, वही करता रहा हूँ मैं। जी सर। जैसे कि भगवत गीता में कहा है ना कि जो 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 अयोग्य व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धि से रहित होते हैं, वो अपने संसार का विस्तार बहुत कर लेते हैं। जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो कहते हैं भगवान ने स्वयं कहा है कि जो आत्माएं पतित हो जाती हैं, ये अपने संसार का विस्तार बहुत कर लेती हैं। जी। क्योंकि वो अपने आप को जान नहीं पाती हैं। और संसार का मतलब ही सिर्फ अपने आप को जानना है। क्यों जानना है? क्योंकि हमने संकल्प ले लिया था, उस संकल्प से छोड़ने की विधि है प्रकृति को जानना। संकल्प को छोड़ने की विधि पॉजिटिव विधि है कि हम प्रकृति को जान लें। प्रकृति को जानना अपने आप को ही जानना दर्पण है। जी। राइट, प्रकृति के द्वारा ही अपने आप को जान सकते हैं और कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। वाह। अब ये बात हो गई कि ये डिस्कस किया कि अब आप जब अपने आप को जान जाते हैं जी, तब आपका भय संसार से खत्म हो जाता है। जी, बिल्कुल ठीक। तब आपको कोई दिखावा नहीं करना पड़ता किसी से। वाह। तो जब आपने अपने आप को जान गए, जब आप मान लीजिए कि आप अपने आप को जान गए, तो आपको देखिए, आपको बहुत ज्यादा शान शौकत से रहने की जरूरत नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल ठीक। क्योंकि आपको अपने आप को जान गए, तो अब आपको सभी लोग वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा आप चाहेंगे। वाह। जैसे कि अब आप अपने आप को महात्मा गांधी का उदाहरण लेते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि सत्याग्रह करते थे वो। हाँ जी। तो सत्याग्रह में क्या करते थे? संसार को नहीं बदलते थे, अपने को बदलते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और अपने को बदल के देखते थे कि क्या संसार वास्तव में बदल रहा है। जी। और उनका ये प्रयोग सफल रहा। जी सर। तो इसका अर्थ यह है कि उन्होंने इस भगवत गीता के इस सिद्धांत को कि पुरुष और प्रकृति दोनों का संबंध कैसा है, अगर पुरुष अपने कर्मों पर नियंत्रण कर ले तो प्रकृति भी उसी अनुसार ही सहायता करेगी उसको। कर्मों पर नियंत्रण कर ले तो प्रकृति उसी अनुसार सहायता करेगी। बिल्कुल। मतलब क्योंकि वो प्रकृति तो प्रतिक्रिया करेगी ना। जी सर। तो जब आप अपने आप को जान जाएंगे
तो आपको फिर प्रकृति के ऊपर निर्भरता नहीं रहेगी। जी सर, मैं इसको ऐसे समझ रहा हूँ कि कर्ता भाव के बिना कर्म होते रहना, कर्मों का असल में संन्यास हो कर्म जाना। कर्म और हाँ हाँ, कर्म का संन्यास हो जाएगा, जी क्योंकि सर। फिर आपको ये प्रकृति के बारे में अपने आप को जानने की जो इच्छा है वो खत्म हो जाएगी। जी सर। क्योंकि आप अपने आप को जान चुके हैं। जैसे जी एक सर। बंदर जी है, वो सर। जान गया कि ये हमारा ये मिरर है, हमारा ही प्रतिबिंब दिखा रहा है, तो मिरर को उठा कर फेंक देगा वो। जी जी सर, दोबारा मेरे के सामने आएगा ही नहीं वो। वो मिरर को उठा कर फेंक देगा, बोला जी मेरा ही तो फोटो दिखा रहा है बार बार वो। फिर माया को अपने आप फेंक दिया जाएगा। हाँ, माया को फेंक देगा, तो माया का पर्पस खत्म हो गया, राइट। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो इसी से अभी तक जो डिस्कशन किया गया है, अभी तक जो वार्ता हुई है, उसमें यही तय हुआ है कि योग का आवश्यकता क्यों पड़ी, हम अपने आप को क्यों जानने के लिए इतना उत्सुक है, जबकि मैं स्वयं ही वो हूँ। बहुत बहुत। तो इसका कारण है संकल्प, और संकल्प के कारण हमारे पास जो प्रकृति है, वो प्रकृति उसका जैसे मैंने संकल्प लिया वो तुरंत एक्टिव हो जाएगी। वाह मिश्रा जी, मैं इसलिए हाँ बोलिए। इसलिए कोई भी संकल्प लेते समय ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये संकल्प हमारा तो आसानी है लेना, हमने तो ले लिया, लेकिन जो इम्प्लीमेंटर है, हमारा एम्प्लॉय ज्यादा स्ट्रांग है मालिक से। एम्प्लॉय ज्यादा स्ट्रांग है मालिक से, क्योंकि जैसे आपने बोला वैसे वो मालिक वो काम शुरू कर देगा, तो जब काम शुरू करेगा तो आप फंस जाएंगे। जी भी, अपने ही कर्म मुझे फंसा रहे हैं। जी अपने ही कर्म फंसा रहे हैं, क्योंकि प्रकृति जो है आपकी इतनी ओबीडियंट है कि आपको वो डिसोबे नहीं कर पाएगी। जी। तो इसी के कारण, संकल्प के कारण ही आत्मा बनती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि पूरे ही मान लो संसार में कुछ भी नहीं है, जी प्रकृति है ही नहीं जी, तो उस अवस्था में न तो समय है, न स्पेस है, न मैटर है, न मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम, कुछ भी नहीं। वो नाश दिए सुक्त का प्रारंभ। जी हाँ, मैं लेकिन समझ पा रहा जैसे हूँ। मैं जी कहता हूँ कि हमारे पास बेसिकली मैटर है। मैटर किसे कहते हैं? एक कैंडल है, कैंडल मतलब मोमबत्ती। जी 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 सर। तो मोमबत्ती क्या है? मैटर है कि नहीं? जी सर। उस मोमबत्ती में जब हम आग लगाते हैं छोटा सा, जी तो वो एनर्जी बन गई। जी सर। तो यानी मोमबत्ती अब एनर्जी बन गई जी सर। प्रकाश के फॉर्म में। जी और जब प्रकाश बन गई तो मैटर से एनर्जी बन गई। एनर्जी जब फैलती है जी तो स्पेस क्रिएट हो गया। जी, वाह 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 वाह, स्पेस क्रिएट हो गया, जुड़ा हुआ है सब। और वो स्पेस, जब वो स्पेस क्रिएट होता है तब उसकी जो गति है या उसका जो परिवर्तन होता है उसी को टाइम कहते हैं। वाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। इसका मतलब है कि मैटर से पहले एनर्जी बना, एनर्जी से स्पेस क्रिएट हुआ, और फिर स्पेस में जो परिवर्तन हुआ, जैसा विस्तार जो हो रहा है, उसका जो माप है वो टाइम कहला रहा है। जी बिल्कुल ठीक। लेकिन ये सब चारों कहाँ से पैदा हुए? एक छोटी सी गलती से पैदा हुए कि जो उसने मोमबत्ती में आग लगाई। जी, अगर मोमबत्ती में आग न लगाया होता उस आत्मा ने, जी तो ये चारों पैदा होते? नहीं होते। नहीं पैदा होते। अब वो चूंकि चारों पैदा हो चुके हैं, इसलिए अब वो फंस गया संसार में। यानी मोमबत्ती में आग लगा के अब वो संसार में फंस गया। अब वो न तो टाइम से भाग सकता है, न स्पेस से भागेगा, न एनर्जी से भागेगा, न मैटर से भागेगा। आत्मा ने एक प्रकृति के साथ थोड़ी सी ही संकल्प लिया कि आग लगा रहे मोमबत्ती में, और मोमबत्ती में आग लगते ही उसने पूरा संसार निर्माण कर दिया। मैं मजा आ रहा है, अपने पर हंस रहा हूँ मैं, अपने आप पर हंस रहा हूँ। तो आज का जो डिस्कशन है, आज का इतना समझ लीजिए, आज का उद्देश्य इतना समझ लें कि योग की आवश्यकता क्यों पड़ी,
चित्तवृत्ति निरोध क्यों करना, उसे योग क्यों कहा गया, और हम अपने आप को क्यों भूले, और प्रकृति की सहायता से किस तरह से अपने आप को दोबारा जानने की प्रयत्न कर सकते हैं इकोनॉमिक्स के द्वारा, यानी प्रतिबिंबों के अध्ययन के द्वारा। अगर मैं इसको सकूंगा तो फिर मैं आत्मज्ञान प्राप्त करूंगा। प्रकृति के माध्यम से ही ये चेतना अपने आप को मुक्त कर पाएगी बंधन से। जी, आज विराम लेने के लिए मैं अपना आत्मनिवेदन कर दूं कि मैं इस प्रथम और कल हम आगे इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि योग की जो बाकी सारी चीजें हैं छोटे छोटे हिस्से में करेंगे तो लोगों को समझ में नहीं आ जाएगा। जी सर। और नहीं तो क्या होगा, फिर ये जटिल प्रश्न है, और धीरे धीरे करेंगे, सरलता से करेंगे। जी जी ठीक है। तो हम कल ही करेंगे, सोमवार को करेंगे, कल सुबह? नहीं, हम कल नहीं कर पाएंगे, हम इसको संडे को करेंगे। जी, संडे को करेंगे, अगले संडे को। तब तक मैं इसको अपने ढंग से आप बनाता हूँ। जी, मैं इसमें समय लूंगा मिश्रा जी, इसको वीडियो बनाने में प्रभावशाली बनाऊंगा, बना करके मैं समय लूंगा और आपको भेजूंगा। जी, प्रणाम करता हूँ। जी, का ही है ना जी, तो उसको भी, वो भी कवर हो गया। बेसिकली ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है भगवद गीता का। जी, विषाद योग का विस्तार, माया का विस्तार, ये सब आ ही गया। जी। तो इसको छोटे से छोटा सा कोई समझ लेगा तो इसको इतना समझ आ जाएगा कि इसमें कोई भी तर्क अगर करेगा तो तर्क के द्वारा समझ सकता है। जी, बिल्कुल ठीक, ये तर्क शुद्ध है, आप ही समझ लेगा। हाँ, ये ज्ञान तर्क शुद्ध है, तर्क शुद्ध है। तो इससे क्या होगा, कोई भी आदमी जब भगवद गीता को पढ़ेगा समझेगा तो उसको समझ में आ जाएगा, अरे ये तो ये बहुत सारा चीज है, तो इसी का सीरीज बन जाएगा बहुत सारा। जी जी, बिल्कुल ठीक। तो एक बिना एक को पहले अगर एक भी चैप्टर कोई देगा अगला नहीं समझ पाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, अब तक गीता जो है वो अंधी आस्था में से रटी जा रही है। मैं अपना ही चित्र देख रहा हूँ, ये कहने में समझ में कुछ नहीं आता, दो ये रट लिया और लोगों ने विद्वान कह दिया तो विद्वान मान लिया, दो कोड़ी भी नहीं समझा। तो इसको बस मैं अपने आप को यही धन्यवाद देता हूँ कि मैंने अपने बारे में मूल्यांकन मेरा है, उसमें अतिरेक नहीं किया मैंने तारीफों को सर पर नहीं लिया। जी हाँ, बिल्कुल। असल में संसार में कोई दूसरा है ही नहीं आपके अलावा। बिल्कुल ठीक। क्योंकि आपका सारा कुछ प्रतिबिंब ही तो है। तो वही प्रतिबिंब को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उलझे रहते हैं। जी बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो मैंने इसीलिए फोन किया। जी, मैं आपको 9 साढ़े 9 तक आपको इसका तो पहले ऑडियो का भेजता हूँ, सुन लेता हूँ, ऑडियो का भेजता हूँ, और फिर इसको वीडियो बनाने में मैं डाल देता हूँ। उसमें एक दिन 2 दिन। हाँ, और आपको एक हमने पढ़ना, आपने दिया था बलम बलवत वाला, वो आपने नहीं डाला शायद ना? बलम बलवताम चाहम मैंने रिकॉर्ड कर लिया है ना? कर लिया वापस, उसको वो वीडियो नहीं भेजा क्या मैंने आपको? नहीं, आपने मैंने इसको रिकॉर्ड किया हुआ था बहुत पहले, मेरे भाई ने बहुत पसंद किया था उसको। तो मैंने वापस, मैं इसको पूछता हूँ, मैं देने के बाद भूल जाता हूँ, कमल को देने के बाद वापस पूछकर उसको देखता हूँ, देखकर आपको लिंक देता हूँ। जी सर। जी, और मैं समझता हूँ कि आप अपने पत्नी को भी सुनाइएगा ये। जरूर, मैं पत्नी को, बेटे को, सबको सुनाना चाहता हूँ। कहूँ, आग्रह करूंगा। जरूर मैं आग्रह करूंगा पत्नी को, बेटे को, और जो जिन से मुझे शिकायत है, मैंने परस्पर सबसे ज्यादा तो उनके साथ ही समझने न समझने की जो शिकायत चलती है, तो मैं जरूर से उत्साहित मन से आपके बिना कहे, आपने कह दिया तो अगर मुझे नहीं करना होता तो मैं आपको कहता कि नहीं, मुझे मेरी प्रेरणा नहीं बन रही है। नहीं, उसका कारण दूसरा, उसका कारण है कि आपकी पत्नी भगवद गीता पूरा पढ़ चुकी है, इसलिए उनके प्रति मेरा सम्मान ज्यादा है, और वो सतत है, उसमें लगी हुई है, वो समझने की कोशिश में लगी हुई है। तो उसी सम्मान के कारण मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं भी सम्मान करता हूँ उनका। उनकी कोशिश जो है वो सतत है, मुझसे थोड़ी सी ज्यादा है।
बिल्कुल। हाँ, मैं तो कई दिशाओं में बिखरा हूँ, वो एक ही दिशा में है, बहुत फर्क है उनमें और मुझमें। जी हाँ, जी ओके, नमस्कार। जी, प्रणाम।